हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद: परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अभी ऐसा कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। करेक्ट है एकदम। तो लोग बोलते हैं कि क्या भगवान हमसे पाप करवाते हैं, भगवान जो करवाते हैं वो हम करते हैं? नहीं, यहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। जैसे एक नागरिक को इंडिपेंडेंस देते हैं, देश का कानून आपको बोलता है भाई आप ठीक है, आप आराम से विचरण करो और आप जो भी कार्य करना हो करो। अगर आप कानून तोड़ोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप अच्छे नागरिक की तरह रहोगे तो आप रह सकते हो। तो उसी तरह से भगवान हमको ये जो बोलते हैं कि भगवान के सैंक्शन के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता, ये करेक्ट है। अगर आपके पास, जैसे आप एक गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल जो है वो 5 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो 5 लीटर पेट्रोल में समझो आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर का एवरेज देती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर जाएगी। अब आप ड्राइवर को क्या बोलोगे? ड्राइवर को आप बोल सकते हो कि भाई तुम मंदिर लेके चलो, तो मंदिर ले जाएगा। ड्राइवर को आप बोल सकते हो तुम क्लब लेके चलो, वो क्लब ले जाएगा। तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप जो है जितना किलोमीटर आप चल सकते हो उतना किलोमीटर तक ही आप चलोगे। जब आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तब आपको वो गाड़ी चलेगी नहीं। तो उसी तरह से आपका जो है लिमिटेड आपको फ्रीडम दिया हुआ है। तो वो आपका जो फ्रीडम है वो आप जो है आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसको यूज़ करो। आप उसको अच्छे कामों में यूज़ करो, आप पाप कर्मों में यूज़ करो। आप पाप कर्मों में करोगे तो आपको दंड मिलेगा, आप अच्छे कर्मों में करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तात्पर्य पढ़ेंगे। विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, ये सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य के अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव ज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी समस्त शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अत्यंत सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। तो भगवान यहाँ पे हमारे लिए एक ड्राइवर का काम कर रहे हैं। वो गाड़ी में जितना पेट्रोल है हमने बोल दिया, वो उसको उधर ले जा रहे हैं। तो इसमें आपकी गलती है, आपने जहाँ पे जो बोला तो
तो वो आपको आपकी गलती है। आपने बोला क्लब जाओ तो भगवान क्लब ले जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं मंदिर ले जाओ तो मंदिर ले जा रहे हैं। तो जैसे महाभारत में भगवान अर्जुन के सारथी हैं, वैसे ही आगे पढ़ेंगे। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्म तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होना से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य जीव मान लेता है और जीव के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं, फलत वो प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा का पूरा करते हैं। अपनी सोची होती है नहीं प्रभु की, अपनी सोची होती नहीं प्रभु सोची तत्काल। अत्यंत व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। तो आपकी सोचा हुआ अगर हो जाता है तो आप सोचो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो आप सोचो और भी अच्छा है। पूछो क्यों? इसलिए कि अगर आपके सोचा हुआ नहीं हो रहा है तो वो भगवान का किया हुआ हो रहा है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके मन की नहीं हो रही है, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को पाप करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, भगवान जीव को शुभ कर्मों के इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसके अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं कि जिससे वह नरक जाए। आप के पास में अगर आपकी मन में आपको अगर ऐसा लग रहा है आप कि भगवान ने मेरी मन की नहीं करी, अरे आपके पास में वो करने की सुविधा नहीं है, आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो आप सोचो कि अच्छा है अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपको उस तरफ में प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करोगे और आपके पास पेट्रोल है तो भगवान आपको बोलेंगे ठीक है करो, फिर तुमको नरक भोगना ही पड़ेगा। भगवान की इच्छा भगवान हमें शुभ चिंतक है, अत्यंत शुभ चिंतक है, तो वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। आगे पढ़ेंगे। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वो स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावत सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। अभी आप गलत काम करोगे, गलत इच्छा करोगे, उसके लिए भगवान कैसे उत्तरदायी हुए? भगवान ने तो आपको स्वतंत्रता दे रखी है कि आप अच्छा कर्म करो और उसमें वो आपको सपोर्ट भी करेंगे।
इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में हुई है। भगवान ने न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न ही किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो आपको भले ऐसा लगे कि भगवान देखो इसको फेवर कर रहे हैं और हमको तो जो है वो भगवान फेवर नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए हम सब भगवान के बच्चे हैं और उनके लिए हम सब बराबर हैं। जैसे हमारे लिए हमारी पांचों उंगलियां बराबर हैं, छोटी बड़ी उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हम किसी अगर बोलते हैं भाई छोटी उंगली है तो इसको काटते हैं? नहीं। तो उसी तरह से भगवान के लिए हम सब बराबर हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद: किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है, अंधकार चला जाता है। अंधकार जैसी कोई चीज नहीं है। सूर्य के एब्सेंस में अंधकार हो जाता है। हम लाइट जलाते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार जैसी कोई चीज अपने आप में नहीं है, खाली ये हमारा एक भ्रम है कि अंधकार है। तात्पर्य पढ़ेंगे। वो लोग कृष्ण को भूल गए हैं, वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान लेन तथा ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वो ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करना पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। अनेक कर्म जीवन बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना मृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं देखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। तो जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही कृष्ण के आते ही अज्ञान चला जाता है। जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ अज्ञान रह ही नहीं सकता। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या को कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ
जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका समान ईश्वर की ही भांति किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे ईश्वर के ज्ञान होता है। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो लंकनी ने उसको पकड़ लिया। हनुमान जी ने उससे जो वार्तालाप करी थोड़ी देर, और फिर उसको एक मुठिका मारी। जब उसने हनुमान जी को चोर बोला, मुठिका एक महाकपि है, तो उसको ऐसा ज्ञान हुआ। वो क्या बोलती हैं कि किसी भक्त से अगर एक मिनट भी, अगर एक क्षण भी अगर किसी भक्त से मुलाकात हो जाए तो वो स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि भगवान के भक्त से लव मात्र भी अगर हो जाए मुलाकात, तो वो सारे संसार के सुखों को एक पलड़े पे रख दो तराजू के, और वो भक्त से मुलाकात का एक क्षण आप वहाँ पे रख दो, वो भारी पड़ेगा। तो लंकनी जैसी राक्षसी को जब ये ज्ञान हो सकता है, तो हमको भगवान के भक्तों से हमेशा मिलना चाहिए। जब हम भक्तों से मिलेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो हमको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमको कृष्ण भावनामृत के ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु की शरण में हम जाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे, प्रामाणिक गुरु की सेवा करेंगे, तो गुरु हमको ज्ञान देंगे। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में ये कहा है कि प्रत्येक जीव वेष्टि है और भगवान भी वेष्टि हैं। ये सब भूतकाल में वेष्टि थे। समप्रीत भी वेष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी वेष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमने प्रत्येक वस्तु ऐसी दिखती है जैसे दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में वेष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हम रोज़ मंगल आरती में गाते हैं, हम लोग इस्कॉन में, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि सारे शास्त्र ये बोलते हैं कि गुरु जो है वो साक्षात हरि के बराबर है। लेकिन हरि के बराबर है लेकिन हरि नहीं है। अगर गुरु साधु और शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा है तो गुरु को भी रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। शुक्राचार्य ने बोला तुम जो है इसको दान मत दो, मना कर दो, ये विष्णु है, ये जो है तुम्हारा सारा धन संपत्ति ले लेगा। तो बलि महाराज बोलते हैं नहीं, अगर ये विष्णु है तो ये सब संसार तो उनका ही है, मैं क्यों नहीं दूं। तो उन्होंने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। तो हम गुरु को भी रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो साधु और शास्त्र को उस लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कभी भी प्रामाणिक गुरु कौन होता है? प्रामाणिक गुरु वो है जो गुरु साधु शास्त्र उसको फॉलो करे और परंपरा में है। तो ऐसे पारंपरिक गुरु को हम हमेशा प्रणाम करते हैं और उनके सानिध्य में हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।